तो पूरा पूजा पत्री करके, पूरा पूजा पाठ करके, क्रम करके, सब कुछ करके, और भगवान सभी ब्रजवासियों को साथ में लेकर के ब्रज में आ गए। वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। अब राजा इंद्र तो राजा इंद्र अभिमानी आदमी था, कह दिया अपने दूतों से, जाओ जाकर के ब्रज में पता चला करके आओ कैसी पूजा हो रही। होते तो काय का पूजा, सब गड़बड़। जैसे ही दूत गए और जैसे ही पूरे दूत पहुंचे, और जैसे ही दूत पहुंचे देखा वहां पर तो राजा इंद्र की कोई पूजा ही नहीं कर रहा। दूत लौट करके आए, राजा इंद्र ने पूछा क्यों ले आए 56 प्रकार के प्रसाद। बोले रहने दो महाराज, हो गए तुम्हारे प्रसाद, होते नहीं लगवा रहा को है, कोई नहीं पूछ रहा। बोले नहीं, सब खत्म। बोले हाँ। कैसे हो गया भैया ये खत्म? अरे कोई नंद के घर पे लाला ने जन्म लियो है, उसने आपकी पूजा की जगह पर गोवर्धन की पूजा करवा दी। अच्छा, इतनी बड़ी हिम्मत, मेरी पूजा की जगह पर किसी और की पूजा हो गई। ठहर जाओ, ब्रजवासियों को छोड़ूंगा नहीं। राजा इंद्र ने अपने अभिमान का सदुपयोग करके श्यामंतक नाम के बड़े बड़े मेघों को आदेश दे दिया, जाओ ब्रज में खूब बरसात करो, इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो कि संपूर्ण नंद भवन डूब जाए। अब भी भूल गए राजा इंद्र, जो भूल गए कि तुम्हारे बाप तो दही बैठे, कहां से डूबत तुम, जिनके ऊपर से तुम गरज रहे हो वो तो वहीं बैठे ब्रज में, अब डूबत कहां से थे। यही से तो तुमसे कही थी महाराज हमने कि बिल्कुल ना घबराओ, तुम्हारी मताई तो नहीं बैठी कर रहा सनमाई, तुम्हें डूबने थोड़ी देगी, वो तुम्हारी रक्षा करेगी हर स्थिति में। और उसने तुम्हारी रक्षा करके इस कार्यक्रम को बड़ा भव्य बनाया, बड़ा सौंदर्य बनाया। देखो अपने धाम पर इतनी बड़ी कथा करवाई, संस्कार टीवी पर चैनल पर प्रसारण करवाया, ये बड़े गौरव की बात है। हम लोग कभी बचपन में सोचते थे, आज हकीकत बता रहे हैं महाराज जी, हम लोग बचपन में सोचते थे कि कभी संस्कार टीवी पर हम लोग 1 मिनट को दिख जाएं, 1 मिनट। हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि 1 मिनट के लिए भी दिख जाए, मात्र 1 मिनट को, 1 मिनट। आप विश्वास मानो कि हम हर कथाकार की कथा में जाते थे, मात्र संस्कार चैनल पर 1 सेकंड को हमारा मुख दिख जाए। बचपन की बात बता रहे, और आप लोग तो भाग्यशाली हो, 1 मिनट क्या, आप तो 3-3 घंटे तक चैनल का आनंद ले रहे हो। धर्म अध्यात्म के जगत को अगर सनातन धर्म का नाम पूरे देश और विदेश में अगर गौरवान्वित हुआ है तो उसके पीछे हमारे संस्कार टीवी का सबसे बड़ा हाथ है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बताओ, संस्कार चैनल पर हम सब लोग कथा कर रहे हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। कथा भी हुई, अच्छे से हुई, सब व्यवस्थाओं से हुई। अंत में रह गया था आपका भंडारा, वो भी हो रहा। और सुनो, सब प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, आप बिल्कुल दुखी ना हो। हमसे आप निश्चिंत रहें, आपकी प्रसन्नता में हमारी पूर्ण प्रसन्नता है। आप बिल्कुल अपने मन में ये विचार ना रखें, ये ऐसा नहीं कि महाराज जी दुखी होकर किया, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हम आपसे पूरी तरीके के साथ प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। आज ने अजीब सी प्रतिज्ञा कर ली, सुबह से इनने रोटी नहीं खाई, अब प्रतिज्ञा किए हैं जब तक गुरुजी की विदाई नहीं होगी तब तक भोजन नहीं करेंगे। अजीब प्रतिज्ञा है भाई। हम तो सुनो कितने को न्याय हो जाए। कल हम गुस्सा में बैठे तो 56 प्रकार के प्रसाद लगे थे सूट में, गुस्सा में तो वो रखा था। जितनी हमें गुस्सा चढ़े होते कि खावे चाले थे, गुस्सा चढ़ जाओ खाद जाओ। तो आपसे हमारा निवेदन है, समय पर आप प्रसादी पाएं,
बिल्कुल दुखी ना हो। आप भाग्यशाली हैं, आपको लक्ष्मी के रूप में धर्मपत्नी मिली। और भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी मां तुम्हें मिली जो संपूर्ण आपके फर्ज को अदा कर रही है, पूरे फर्ज को। कल हमारी पूर्व सरपंच साहब से चर्चा हो रही थी ना अपनी बैठे बैठे। आपका नाम भी संतोषी है तो आपका काम भी संतोष का है। आप चिंता नहीं करें। समय दुख सुख दुख सुख दुख सुख ये पटरी है। एक बात बताओ, एक पटरी पर कभी ट्रेन चल सकती? चला के बताया कोई है? कोई चले तो ऐसे ऐसे झुक 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 जाने के देकर पारे। रेल की भी पटरी दो है और मनुष्य के जीवन की भी पटरी दो है। आपको अभी तक दुख मिला, अब आपका इस कथा से सुख शुरू हो गया। ये आप बात को समझो। ये आपके सुख के दिन आ गए। आप प्रवेश, जिस दिन आपने कलश यात्रा को यानी कि भागवत को अपने माथे पर सर पर रखा था, उस दिन कर्रासन ने तुमसे कह दिया था, बेटा आज से तुम्हारे हैप्पी वाले दिन यानी कि अच्छे दिन, आनंद के दिन आ गए। अब अच्छे से आनंद करो, जाओ। ये कर्रासन की कृपा। ये तो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर तो कभी मेल है। कभी पैसेंजर बन जाएगी तो कभी फास्ट बन जाएगी। भाई देखना आप, अभी देखना ये ठंडियों का समय आएगा जब अच्छे कोहरे पड़ेंगे, तब अच्छी अच्छी एक्सप्रेस पैसेंजर हो जाती है। तो जब भगवान सुख दुख देते हैं, सब इंसान के जीवन में सुख दुख तो हर इंसान के जीवन काल में, प्रत्येक इंसान के, ऐसे नहीं एक के नहीं, प्रत्येक इंसान के जीवन में सुख और दुख हैं।